नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षण संस्थान युवाओं को शिक्षित तो बना रहे हैं, डिग्री और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पर जब छात्र उच्च शिक्षण संस्थान से बाहर आता है तो उसके पास ज्ञान नहीं होता कि अब क्या करना है। यह कार्यक्रम उस भटकाव से दूर करने का माध्यम है। उसके चरित्र और सर्वांगीण विकास के लिए मंथन करें। केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि उसे ज्ञानवान भी बनाना है। मुख्यमंत्री ने यह बात विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षण संस्थानों के पास फिर से अवसर है। सीएम ने विभिन्न राज्यों से आए आगंतुकों से अनुरोध किया कि लखनऊ, नैमिषारण्य और अयोध्या का भ्रमण करें और इन जगह पर क्या नया हो सकता है यह सुझाव भी हमें उपलब्ध करवाइए। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव बना रहा होगा तो हमें कैसा भारत चाहिए, उस भारत के लिए हमारे स्तर पर क्या योगदान हो रहा है। यदि अपने दायित्वों को सही ढंग से समझ सके तो पीएम के विजन के अनुरूप 2047 में दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने में रोक नहीं सकती। उस भारत के लिए हमारे स्तर पर क्या योगदान होगा। एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर भारतवासी के स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। और ये केवल देश के नेतृत्व वर्ग का कार्य नहीं है, ये राज्यों का कार्य भी है, जनपदों का भी है, गांवों का भी है और व्यक्ति का भी है। शिक्षण संस्थानों का भी कार्य है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यक्ति जहां पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, अगर वह अपने उत्तरदायित्व को देखें और उसको सही ढंग से समझ सके तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में दुनिया की कोई ताकत भारत को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज स्थित सेवा समर्पण संस्थान के बिंदुआ आश्रम में निर्मित एकलव्य वनवासी छात्रावास का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें भारत की वन्य परंपरा से जुड़ना है। वनवासी समाज इस देश के अतीत की परंपराओं का वाहक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर परंपरागत विद्या और उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक मॉडर्न सेंटर बनने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि वनवासी समाज के लिए सरकार के द्वारा नेक काम किए जा रहे हैं। जनजातीय परंपरा को सुरक्षित करने के लिए जगह जगह संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। शासन की जिन योजनाओं का लाभ वनवासी समाज को अब तक नहीं मिला होगा वह सारा लाभ दिलाया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा मिलेगा, मकान नहीं होगा तो मकान मिलेगा, आयुष्मान कार्ड नहीं होगा तो उन्हें आयुष्मान कार्ड दिलाया जाएगा। मुझे प्रसन्नता होती है कि आजादी के बाद पहली बार जब 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, तब हम लोगों ने आजादी के 70 वर्षों के बाद उनको वास्तविक आजादी मिल पाई थी, जब उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया, उनको वोटिंग राइट मिली। जिन गांवों में एक भी मकान नहीं था उनको जमीन के पट्टे देने के साथ साथ 100% सिचुएशन के लक्ष्य के साथ हमने काम किया। और कल मुझे उस गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा क्या प्रफुल्लित थे लोग, उनके चेहरे की खुशी बताती थी कि हां, डबल इंजन की सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार को एक गौरव प्राप्त है कि वन्य गांवों को मान्यता देने के साथ ही मुसहरो, थारू, कोल, चेरो, बुक्सा, सहरिया, ये जितनी भी जातियां हैं, गौड़, 100% सिचुएशन, इन्हें जिनके पास जमीन नहीं होगी जमीन का पट्टा मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं होगा मकान मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा राशन कार्ड मिलेगा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। शासन की जिन भी योजनाओं को अब तक पहुंचाया नहीं गया होगा उन तक हर हाल में योजना पहुंचनी है।
यह कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पहला अधिकार अगर धरती माता को देता है तो धरती माता के इन वारिद पुत्रों को सबसे पहला अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए शासन की योजना में। और इसके लिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगी राजा बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता सशक्त समाज की अनिवार्य शर्त है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ष 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास करेगी। सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रयास करेगी ताकि उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य सुनिश्चित रहे। सीएम ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और 3617 स्वयं सहायता समूहों को 54 करोड़ 25 लाख रुपए का अंशकालिक ऋण भी बांटा। सीएम ने कहा कि आधी आबादी को विकसित करके ही सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगी। सरकार सभी महिलाओं को आश्वस्त करती है कि उनके हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। सीएम ने कहा कि पिछले लोकसभा सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इसके तहत अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। बिना किसी भेदभाव के उनका 33% स्थान आरक्षित रहेगा। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया। वह पारित किया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा, देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। यानी जो प्रतिनिधित्व अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी। वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़की पाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।